गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो पिछले क्लास में अपने लोग रिफ्लेक्शन शुरू किए थे और प्लेन मिरर देखे थे और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे। तो बिना समय गंवाए हुए कॉपी कलम निकालेंगे और हेडिंग डालेंगे एस्फेरिकल मिरर। एस्फेरिकल मिरर, एस्फेरिकल मिरर। देखिए एस्फेरिकल मिरर नाम से ही लग रहा है एस्फेयर टाइप का होगा। एस्फेयर देखे होंगे सभी लोग, जैसे आपका फुटबॉल है वो एस्फेयर। अच्छा, कई लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि सर एस्फेयर और सर्कल एक ही होता है, दोनों अलग अलग बात है। ठीक है, सर्कल हो गया आपका जो कोई रिंग होता है ना, चूड़ी, ठीक है, ये हो गया सर्कल। ठीक है, और एस्फेयर हो जाता है जैसे आपका फुटबॉल हो गया या सब्जी में जो वो बनाते कोहड़ा, ठीक है, कदीमा, वो हो गया एस्फेयर टाइप का, मतलब एस्फेरिकल फुटबॉल ऐसे करके फुटबॉल वो क्या हो गया एस्फेरिकल हो गया। ठीक है, तो एस्फेरिकल मिरर तो नाम से ही हो कि एस्फेयर से कुछ रिलेशन होगा इसका, इस मिरर का एस्फेयर से कुछ रिलेशन होगा या उस तरह का दिखता होगा, ऐसा कुछ होगा। सही बात है। ठीक है, तो देखिएगा एस्फेरिकल मिरर की बात करते हैं। तो सबसे पहले एक एस्फेयर बना लेते हैं। क्या बना लिए? एस्फेयर, एस्फेयर बना लिए। ठीक है, ये एस्फेयर है, 3D है, इसको सर्कल मत समझिएगा, ये एस्फेयर है, पूरा का पूरा फुटबॉल है ये। ठीक है, लेकिन बोर्ड पे तो कैसे बनेंगे? 2D में ही बनेगा, क्योंकि अपना बोर्ड जो है वो 2D है। ठीक है, इसका रेडियस मान लीजिए कुछ भी आर अपना। ठीक है, समझिएगा। अब मान लिया जाए कि इस एरिया को यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जो भी है, इसको हमने पेंट कर दिया बाहर से, इसको हमने पेंट कर दिया बाहर से, इसको हमने पेंट कर दिया बाहर से। इधर से भी एक ले लीजिए। बाहर से ही क्यों करेंगे सर, अंदर से क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल अंदर से भी कर सकते हैं। ठीक है, अंदर से भी कर सकते हैं, कर लीजिए, अंदर से कर लीजिए, अंदर से। ठीक है, अब क्या किए, इसके बाहरी सरफेस को पेंट कर दिया और अंदर वाले सरफेस को पॉलिश कर दिया, अंदर वाले सरफेस को पॉलिश कर दिया, मतलब पूरा सरफेस फिनिश दे दिए, पूरा का पूरा सरफेस फिनिश दे दिए। तो ये मिरर हो गया, एस्फेयर का पार्ट हो गया। तो इसको बोल लेंगे एस्फेरिकल मिरर। इसका सेंटर होगा, इस एस्फेयर का कहीं ना कहीं अपना एक सेंटर होगा। तो यहाँ सेंटर कहीं ना कहीं गया, यहाँ एक सेंटर होगा। ठीक है, सेंटर को डिनोट करते हैं जनरली सी से, सी से। इसका एक अपना रेडियस भी होगा, रेडियस भी होगा, ये रेडियस मान लेते हैं, इस एस्फेयर का रेडियस आर है, इस रेडियस का, सॉरी, इस एस्फेयर का रेडियस आर है, समझिएगा। अब क्या किया गया है, ये पूरा का पूरा एक एस्फेयर था, इस तरह से एस्फेयर है, इस तरह से एस्फेयर है, और उसके एक पार्ट को इस तरह से कट कर दिए इस प्लेन में। मतलब वाटरमेलन देखे हैं ना, वाटरमेलन को जब कट करते हैं तो इस तरह से कट कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से कट करते, ये जो पार्ट बचा, ये जो पार्ट बना, इस पार्ट को क्या कि एक साइड से कोटिंग कर दी, एक साइड से कोटिंग कर दी। कोटिंग का मतलब होता है पेंट करना। ठीक है, नेल पॉलिश लगा दिए। ठीक है, जैसे आप लोग लगाते होंगे नाखून में। ठीक है, तो नेल पॉलिश लगा दिए। अब इसमें क्या किए, बाहर से नेल पॉलिश लगाए, पेंटिंग किए। ठीक है, तो आपने कहा सर बाहर से ही क्यों करेंगे? ठीक है, तो चलिए अंदर से भी कर लीजिए। तो एक एग्जांपल अंदर का भी ले लीजिए, इसको अंदर से पेंट कर दिए और बाहर से क्या किए, इसको पॉलिश कर दिए। मतलब जो ग्लास है ना, जैसे मिरर आप देखते हैं ना, मिरर एक साइड कोटेड होता है, एक साइड ग्लास होता है। तो यहाँ पे ग्लास बाहर से है और यहाँ पे ग्लास अंदर से है। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अपना वो है, यहाँ पे तो बाहर वाला है, लेकिन यहाँ पे अंदर वाला है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सही। ये जो सेंटर पॉइंट है जिसको सी बोले, अच्छा चलिए इस पे बात कर लेते हैं। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, बाहर से कोटिंग, इसमें बाहर से कोटिंग है और इसमें अंदर से कोटिंग है। तो ये हो गया कोटेड सरफेस, ये हो गया कोटेड सरफेस, कोटेड सरफेस, कोटेड सरफेस, मतलब पेंटिंग किया हुआ सरफेस है, ये पेंटिंग किया हुआ सरफेस है, कोटेड सरफेस, COATED, कोटेड सरफेस। ये सी है, पता नहीं क्या लिख दिए सर। ठीक है, सी है, कोटेड सरफेस, समझिएगा। ये दोनों कोटेड सरफेस है। अब अगर इसको हम मिरर की तरह यूज करेंगे, अगर इसको हम मिरर की तरह यूज करेंगे तो ऐसे रखेंगे, ऐसे देखेंगे, ऐसे देखें ध्यान से, इस तरह से
तो इसको जब हम मिरर की तरह यूज़ करेंगे तो इसके सामने चेहरा रखेंगे। देखिए चेहरा कभी भी जो होता है ना, जो पॉलिश्ड सरफेस होता है या जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसके सामने रखेंगे। ऐसा नहीं कि मिरर को ऐसे घुमा लिए दिखवे नहीं करेगा कुछ, समझ रहे बात को। तो जिधर ग्लास लगा होता है मिरर उसके सामने चेहरा रखते हैं, तभी तो चेहरा दिखेगा। अरे वाह वाह हम खूबसूरत हैं, हम बदसूरत है, क्या है उसे बदसूरत कोई नहीं है, सब लोग खूबसूरत ही होता है, ठीक है। जितने भी इंसान हैं सभी लोग खूबसूरत हैं, ठीक है। तो इस तरह से रखेंगे। तो ये पॉलिश्ड सरफेस है, ये क्या है, पॉलिश्ड सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मतलब जो ग्लास वाला पार्ट होता है, जो शीशा होता है, जो चमकता है, वो ये वाला पार्ट हो गया। और बाहर से पेंटिंग कर दी है इधर से, तो ये कोटेड सरफेस हो गया। तो इस तरह का जो मिरर होगा ना, ये देखिए अपना जो मिरर है, मिरर कौन सा है, आगे वाला पार्ट हुआ या पीछे वाला पार्ट हुआ। सच में जो मिरर का काम कर रहा है वो तो ये आगे वाला धंसा हुआ पार्ट कर रहा है। ये आगे मिरर का पार्ट काम कौन कर रहा है, जो धंसा हुआ पार्ट है वो कर रहा है। तो इस तरह के मिरर को ना कनकेव मिरर कहते हैं। इस तरह के स्फेरिकल मिरर को कनकेव मिरर कहते हैं। जैसे चम्मच होता है ना, चम्मच स्पून, ठीक है, स्पून जिधर से ऐसे करके खाना खाते हैं, तो ऐसे वाला पार्ट, चम्मच का डंटा तोड़ के हटा दीजिए, या स्पून है उसका डंटा, जो डंटा है वो तोड़ के हटा दीजिए, इस तरह से रखिए, ठीक है। इस तरह से चम्मच हो गया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये हो गया कनकेव मिरर। क्यों? क्योंकि केव का मतलब गुफा, याद रखने के लिए। केव का मतलब गुफा, गुफा का मतलब होता है धंसा हुआ, जो अंदर घुसा होता है। गुफा का मतलब क्या होता है, ऐसे करके जहाँ सुरंग बना होता है उसी को तो गुफा कहते हैं। ये देखिए ना, ऐसे गुफा में है, ये गुफा में अपना मिरर कहाँ है, गुफा में है, तो ये कनकेव। और जो कनकेव नहीं, जो बच गया वो कन्वेक्स, ठीक है। तो समझिएगा बात को। अच्छा एक बात और भी, तो ये सिर्फ एक लाइन दिख रहा है लेकिन ये अंदर धंसा हुआ है। ये पूरा का पूरा एक प्लेन है जो अंदर धंसा हुआ है। ये मत समझिएगा सिर्फ ये लाइन है। कई लोग को लगता है कि सर ये सिर्फ एक लाइन, अरे लाइन नहीं है, ये पूरा का पूरा एक प्लेन है, लेकिन बनाने के लिए हमको लाइन बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इधर हम एक कॉपी है, इसको हम बनाएं अगर, ठीक है, इसको अगर हम बनाए तो ऐसे करके, ये देखिए ना, ये ऐसे करके है, ऐसे करके है, ये सच में ऐसे है। लेकिन प्रॉब्लम है कि हम ये पूरा तो बनेगा नहीं 3D में, तो इसका एक इधर से देखेंगे, अगर इधर से देखेंगे तो ये लाइन दिखेगा ऐसे, समझ। लेकिन ये है पूरा का पूरा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक लाइन, ऐसे करके चेहरा देख रहे हैं हम, ऐसे करके चेहरा देख रहे हैं हम, इसमें ये ऐसे बना हुआ है, समझ गए, ठीक है। तो इसको बोल लेंगे, ये गुफा में अपना मिरर जो है, अपना पॉलिश्ड सरफेस जो रिफ्लेक्टर है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो गुफा के अंदर है, तो इसको बोल लेंगे कनकेव, इसको बोल लेंगे कॉनकेव मिरर। इसको क्या बोल लेंगे, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। और इसको बोल लेंगे, अब ये देखिए, ये बाहर उठे हुए पार्ट पे सरफेस है, पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, उभरे हुए पार्ट पे है, तो इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। याद रखने का आसान तरीका है, जो गुफा में होगा, मतलब जो धंसे हुए पार्ट में होगा, गुफा का मतलब जो धंसे हुए पार्ट में, केव मीन्स गुफा, ठीक है। तो केव मीन्स गुफा होता है, पढ़े होंगे बचपन में, ठीक है। तो कनकेव जो धंसे हुए पार्ट में होगा उसको कनकेव मिरर, और जो उभरे हुए पार्ट में होगा उसको कन्वेक्स मिरर, उसको कन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये जो आर है ना, रेडियस, इसका रेडियस, इस स्फीयर का रेडियस, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप ही सोचिए ना, आपसे पूछेगा कि इस कर्व का मतलब होता है जो ऐसे झुका हुआ, इस कर्व का अगर रेडियस पूछेगा, अगर इस मिरर का रेडियस पूछेगा या इस कर्व का रेडियस पूछेगा, तो आप रेडियस कितना बताइएगा। अरे ये इस स्फीयर का पार्ट है, तो जितना इस स्फीयर का पार्ट होगा, जितना इस स्फीयर का रेडियस होगा वही इस मिरर का रेडियस होगा। जैसे अरे मान लीजिए कि ये सर्कल है मान लीजिए, और इस सर्कल का रेडियस आर था, लेकिन आपसे पूछेंगे नहीं हम इतना वाला पार्ट का रेडियस बताइए। अरे तो इतना वाला पार्ट का भी रेडियस आर, अगर इस पार्ट का रेडियस पूछे, तब भी आर होगा, समझ रहे बात को। अगर इसको मिटा दें इस तरह से और पूछे कि भाई साहब बताइए, आप लोग बताइए कि इसका रेडियस कितना होगा, तो इसका रेडियस भी आर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जिसका पार्ट है ना, जिस सर्कल का ये पार्ट था ना, उसका रेडियस आर था, तो इसका भी रेडियस आर होगा। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए ना मिरर, ठीक है। तो ये स्फेरिकल मिरर, जिस स्फेयर का पार्ट है उसका रेडियस आर है, तो इसका भी रेडियस क्या होगा, आर होगा। और इसी आर को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। चलिए अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर,
इतना चीज़ क्लियर है, इतना चीज़ क्लियर है। इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, इसको बना लीजिए, ठीक है। इसको बना लीजिए, फिर आगे लिखते हैं। इसको जल्दी से बना लीजिए। बना लिए, बना लिए, ठीक है। मिटाएंगे हम, इसलिए कह रहे हैं बना लीजिए, ठीक है। अब देखिए कुछ डिफिनीशंस आते हैं, ठीक है। पहला बात है स्फेरिकल मिरर कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, ठीक है। स्फेरिकल मिरर कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, ठीक है। स्फेरिकल मिरर जो स्फेयर टाइप का होगा उसको स्फेरिकल मिरर कहेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। कुछ बात है जो लिख लेते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर 2 तरह के होते हैं, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा? कोई भी लिख लीजिए, कॉनकेव कॉन्वेक्स, कोई पहला कोई दूसरा, कोई दिक्कत नहीं। मिटा ले। कॉनकेव कॉन्वेक्स क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। चलिए तो पहला लिख लेते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। पहला लिख लेते हैं कॉनकेव मिरर। तो कई बार इसका डिफिनीशन पूछता क्लास 10th में, ठीक है। तो एक एक लाइन का डिफिनीशन लिख लेंगे। डिफिनीशन क्या मतलब, किसको कहते हैं, ठीक है। कॉनकेव मिरर, द स्फेरिकल मिरर, the spherical mirror, the spherical mirror which curved which is curved inward is called concave mirror, is called concave mirror, is called concave mirror। मतलब जो अंदर की तरफ धंसा होगा, which curved inward, जो अंदर की तरफ धंसा होगा उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? concave mirror, ठीक है। या रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, whose reflecting surface, ये भी लिख सकते हो, whose reflecting surface is inward, ये भी लिख सकते हैं इसको थोड़ा और स्टैंडर्ड लैंग्वेज में। द स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is, whose reflecting surface is curved inward, whose reflecting surface is inward, ये लिख लीजिए, whose reflecting surface is inward, ठीक है। द स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is inward is called concave mirror, is called concave mirror। कहने का मतलब ये हो गया, बना लेते हैं, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ धंसा हो, इनवर्ड। देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मिरर को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्योंकि अपने काम का चीज़ यही है। बाहर पेंट आप नीला लगाइए, पीला लगाइए, काला लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अपना जो मेन काम का है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्योंकि इमेज उसी से बनेगा, आपका फोटो उसी में दिखेगा, ठीक है। तो मान लिया जाए कि ये एक स्फेयर का पार्ट है, ये एक स्फेयर का पार्ट है, और इसको कॉनकेव मिरर बनाएगा। तो पेंटिंग किधर से करेंगे? पेंट किधर से करेंगे? तो कॉनकेव मिरर बना तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर होना चाहिए, इनवर्ड होना चाहिए, धंसा हुआ पार्ट में होना चाहिए, क्योंकि केव का मतलब बताए थे गुफा, ठीक है। तो अंदर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट पे अपना रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए, तो इसका मतलब बाहर वाला पार्ट जो होगा वो पेंटेड होगा। तो बाहर वाला पार्ट को पेंट कर दीजिए, तो ये क्या हो गया? कॉनकेव मिरर। ये क्या हो गया? कॉनकेव मिरर। इसी तरह कॉन्वेक्स मिरर भी लिख लेते हैं, बना लीजिएगा, ठीक है। कॉन्वेक्स नंबर 2 में होता आएगा कॉन्वेक्स मिरर, नंबर 2 में आएगा कॉन्वेक्स मिरर। द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड, इज, बस इतना ही है, इज आउटवर्ड, आउटवर्ड इज कॉल्ड, कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या हो जाएगा? चलिए इसको मत बना लीजिएगा, कॉन्वेक्स में को मिटाइए। कॉन्वेक्स मिरर, देखिए कॉन्वेक्स मिरर लिख लिए। द स्फेरिकल मिरर, द स्फेरिकल मिरर, मिरर ऐड कर लीजिए। द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है। तो मान लीजिए ना कि ऐसे करके बनाए, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होना चाहिए, ये उभरे हुए पार्ट पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो मतलब पेंटिंग कहाँ करेंगे? यहाँ करेंगे। तो पेंटिंग यहाँ करेंगे तो कौन सा मिरर हो गया? कॉन्वेक्स मिरर। या अगर ये इस तरह से बना हुआ तो पेंटिंग कहाँ करेंगे? उभरे हुए पार्ट पे मिरर होगा, तो पेंटिंग अंदर करेंगे। ये देखिए ये दोनों सेम बात है, या तो इधर बना लीजिए या इधर बना लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। ये कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। लिख लीजिए, इसको बना लीजिए जल्दी से, जल्दी से बना लीजिए।
बना लिए? यस सर बना लिए। चलिए कुछ बातें हैं, कुछ टर्म्स है जिसको कि जानना पड़ता है। मिरर के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जिसका अपना मीनिंग होता है मिरर के संदर्भ में, मिरर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो पहला वर्ड आता है पोल, पहला आता है पोल। तो पोल को समझ लेते हैं, लाइक कई लोग जानते होंगे, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस is called pole, is called pole. Pole is placed on the mirror, and denoted by the letter P, and denoted by the letter P, लेटर P से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो पोल क्या हो जाता है उसको समझ लीजिएगा। बोला गया कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके सेंटर को पोल कहते हैं और ये मिरर पे ही प्लेस्ड होता है, ठीक है। मान लिया जाए ये मिरर है और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आगे वाला हो गया, ये धंसा हुआ पार्ट, तो ये कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। और इसका जो सेंटर होगा कहीं यहाँ कहीं होगा, मिरर पे ही बनाना, ऐसा नहीं कि सेंटर यहाँ कहीं बना दिए, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये मिरर पे ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसको P से डिनोट करते, यही पोल हो गया। अगर इस तरह का होता तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है। इस पॉइंट को क्या बोल लेंगे P, इस पॉइंट को क्या बोल लेंगे P, इसको कैपिटल P से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये पोल हो गया, ये क्या हो गया, पोल हो गया। बना लीजिए इसको, बना लिए सर। अगला रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। द सेंटर ऑफ द स्फीयर from which a spherical mirror is made, is called center of curvature, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय C, जरूरी नहीं है लेकिन हम जनरली करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय लेटर C, समझिएगा। ये इस तरह से है, पेंटिंग बाहर कर दिए, मान लीजिए पेंटिंग बाहर कर दिए, यस सर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप सोचिए कि ये जिस स्फीयर का पार्ट रहा होगा, तो स्फीयर इसको वर्चुअली ऐसे करके मिला लीजिए, तो इस स्फीयर का ये पार्ट रहा होगा, तो इस स्फीयर का जो सेंटर होगा कहीं ना कहीं यहाँ सेंटर होगा, तो यही सेंटर क्या हो गया, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। यही सेंटर क्या हो गया, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यही सेंटर क्या हो गया। अच्छा, कई जगह ये भी लिखेगा कि कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के सामने होता है, और कॉन्वेक्स मिरर में, देखिए कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में पेंटिंग अंदर से होगा, ये पेंटिंग अंदर से कर दिया, नेल पॉलिश अंदर लगेगा, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, इस तरह से। तो इसका मिरर वाला पार्ट बाहर है, तो इसको जब ऐसे घुमाएंगे, इस तरह से अगर वर्चुअली आप घुमाइए, तो इस स्फीयर का कहीं ना कहीं एक सेंटर होगा, इस स्फीयर का कहीं ना कहीं एक सेंटर होगा, शुरुआत में भी बताए हैं, और उसी सेंटर को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, तो अब देखिए ना, इसमें क्या है, कॉनकेव मिरर में क्या है, मिरर के सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर, और कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, मिरर के पीछे है, क्योंकि मिरर तो ये वाला पार्ट है ना, अपना पॉलिश सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो ये वाला पार्ट है ना,
जो अपना रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे है, बिहाइंड है, और यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ठीक सामने है, ठीक है। तो खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पीछे रहे आगे रहे, ठीक है। बस इतना जानिए कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? जिस स्फीयर से कट करके अपना मिरर बनाया गया है, उसी स्फीयर का सेंटर जो है इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। द सेंटर ऑफ द स्फीयर, द सेंटर ऑफ द फ्रॉम विच स्फेरिकल मिरर इज मेड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट मिरर, इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट मिरर। ऑफ दैट मिरर भी ऐड कर सकते हैं, खैर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय लेटर सी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, चलिए मिटा दें, बिल्कुल सर। अगला आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर में लिखेंगे द रेडियस ऑफ, मिटा लेते हैं, क्या दिक्कत है, फिर से लिख लेते हैं, इतना लिखने में कंजूसी क्यों सर, ठीक है। चलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर में हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर में द रेडियस ऑफ द स्फीयर, the radius of the sphere, the radius of the sphere from which a spherical mirror is made, from which a spherical mirror is made is called radius of curvature, is called radius of curvature, radius of curvature of that mirror, radius of curvature of that mirror, of that spherical mirror, ठीक है, of that spherical mirror। इसको डिनोट करते हैं लेटर आर से, तो इट इज डिनोटेड बाय लेटर आर। रेडियस है तो इसी से करेंगे जनरली, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसी से करिए, डिनोटेड बाय आर, ठीक है। इसको इससे डिनोट करते हैं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, समझिएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर को। रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, जैसे मान लिया जाए कि ये एक स्फेरिकल पार्ट है, ये एक मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, और ये कॉनकेव मिरर है। तो इसको अगर वर्चुअली मिलाएंगे तो ऐसे मिलेगा, ऐसे एक स्फेयर बनेगा, ऐसे एक ये स्फेयर बनेगा। तो इस स्फेयर का अपना एक रेडियस होगा, यहाँ से एक रेडियस होगा, तो यही रेडियस हो जाएगा, यही रेडियस हो जाएगा इस स्फेरिकल मिरर का भी रेडियस ऑफ कर्वेचर, यही भी रेडियस हो जाएगा इस स्फेरिकल मिरर का भी रेडियस। तो इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए जल्दी से, लिख लिए? यस सर लिख लिए, जल्दी से लिख लीजिए, बना लीजिए, बना लिए? यस सर। चलिए अगला है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, अगला है प्रिंसिपल एक्सिस। लिख लेते हैं उसको भी। अगला है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, the line joining the line joining the pole of mirror, the line joining the pole of mirror and the line joining the pole of mirror and center of curvature and center of curvature and center of curvature is called principal axis, is called principal axis, प्रधान अक्ष, principal axis,
प्रधान अक्ष इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष। समझिएगा, बोला गया कि एक लाइन, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन की बात करें, टेढ़ा घोचा नहीं मिला देंगे, ठीक है। लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मान लीजिए कि ये मिरर है और बाहर से पेंटिंग है, ये कनकेव मिरर है, ठीक है। इसका पोल यहाँ कहीं होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं होगा। तो बोला गया इस दोनों को जो लाइन मिलाएगा ना ऐसे करके, यही हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन यहाँ बना लीजिए, क्या दिक्कत है। ये जो लाइन है, ये जो इस दोनों को मिला रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को, यही क्या हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिला रहा है, यही क्या हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए सर, ठीक है। जो P, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, पोल है, ठीक है। लिख लीजिए पॉइंट P है, ये चौक किधर छूट गया, ये पॉइंट P है, ये पोल है, ठीक है। अच्छा लिखे तो थे, ये पॉइंट पोल है, ठीक है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन मिला है, जो लाइन मिला है, ये लाइन कहीं से कहीं तक होता है। ऐसा नहीं सर कितना बड़ा लाइन होगा, अरे लाइन है, ये इधर भी हो जाएगा, लाइन सेगमेंट नहीं, लाइन है, ये इधर भी बढ़ा सकते हैं, पीछे भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसी लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष, हिंदी में प्रधान अक्ष, ठीक है। चलिए, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोगों ने जो जीवन का बेशकीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय।